हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का यानी जिस स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहा हूँ उसका फंडामेंटल इतना मजबूत है कि इससे पहले आप किसी अन्य कंपनी का फंडामेंटल नहीं देखे होंगे इसकी तुलना में। मतलब इस कंपनी से तुलना किया जाए, इस स्टॉक से तुलना किया जाए तो। और ये जो स्टॉक है ये टेक्सटाइल सेक्टर का है और ये समझ लीजिए कि ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हीरा है। और हीरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डाटा है वो यही कह रहे हैं कि ये हीरा है टेक्सटाइल का। तो चलिए देखते हैं कि इसका डाटा कैसा है। तो ये जो स्टॉक है मतलब ये जो कंपनी है एनएससी में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कैप 916 करोड़ का है। 916 करोड़ का मार्केट कैप है और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 326 रुपये का चल रहा है। मतलब एक शेयर का मूल्य मात्र 326 रुपया है। ठीक है, 52 वीक का इसका जो हाई है वो 737 रुपया है, जबकि लो 153 रुपया देखने को मिल रहा है। इसका स्टॉक का पी रेशियो देखिए बहुत ही जबरदस्त। जिस स्टॉक का पी रेशियो जितना ही कम होता है उसको उतना ही बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो इस स्टॉक का जो पी रेशियो है ठीक उसी प्रकार का है 0.94, मतलब जबरदस्त पी रेशियो। उसके बाद इसका जो बुक वैल्यू है वो 384 रुपये का है। यानी ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से भी कम दाम पर मिल रहा है। उसके बाद ये जो कंपनी है डिविडेंड भी पे आउट करती है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जब आरओसी देखिएगा, आरओसी यहाँ पर देख लीजिए, आरओसी कमाल का है 155% इसका आरओसी है। जबकि किसी स्टॉक का आरओसी 20 से ज़्यादा हो तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका तो 155% है। अब समझ लीजिए कि कितना मजबूत है। उसके बाद इसका जो आरओई है वो भी कम नहीं है। आरओई भी क्या है 155% का है, जबकि यदि आरओई 15% से ज़्यादा होता है, मतलब 15 से ज़्यादा होता है तो उसे अच्छा समझा जाता है। जबकि ये भी क्या है 155% है। जबकि इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, स्टॉक का पी रेशियो, आरओसी और आरओई इसका तो जवाब ही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक है। ठीक है, मतलब इसका चार्ट है और लगभग 700 का आंकड़ा टच करके यानी 700 को पार करके फिर से ये नीचे आ चुका है और इसमें एंट्री का बेहतरीन मौका है। इससे अच्छा मौका इसमें दूसरा नहीं मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन मौका है इसमें। प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। मतलब कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें ये कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। अब यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट है जो करोड़ में शो किया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर सितंबर 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसमें यहाँ पर देखिए जून 2019 से इसका डाटा शो किया जा रहा है। जून 2019 में इसका जो सेल्स था मात्र 36 करोड़ का था। जून 2019 में इसका सेल्स मात्र 36 करोड़ का था। वहीं जून 2020 में
ये 36 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ हो गया। जबकि जून 2021 में इसका जो सेल्स है 6,852 करोड़ हो गया। मतलब इतना तेज ग्रोथ, इतना तेज मतलब गति से इसका सेल्स में ग्रोथ हो रहा है कि विश्वास करना मतलब अपने विश्वास पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, विश्वास डगमगा जाना। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स हुआ है 3,154 करोड़ का हुआ है। ठीक है, ये जो सेल्स है ये जून 2021 के क्वार्टर की तुलना में मतलब आधा, लगभग आधा के बराबर है। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे इसका तुलना किया जाए सेल्स का तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे देखिए इसका नेट प्रॉफिट। तो ये रहा इसका नेट प्रॉफिट, ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये देख लीजिए। इतना जबरदस्त नेट प्रॉफिट, इतनी तीव्र गति से ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी में कि आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टरों को करोड़ों में पहुंचा सकता है। इसका ईपीएस की जहां तक बात है, ये देखिए ईपीएस 1 से भी कम है, यहाँ पर आ गया 2.5 से ज़्यादा, ये माइनस में है। ये जो 2 क्वार्टर में ईपीएस इसका दिखाया जा रहा है ये माइनस में है। लेकिन उसके बाद इसका जो ईपीएस है वो पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जून 2021 सॉरी, ये जो पिछला क्वार्टर घोषित हुआ है उसमें इसका ईपीएस है 102.98 है। मतलब बहुत ही जबरदस्त ईपीएस, धमाकेदार ईपीएस। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है और आरओसी, आरओई इसका तो जवाब ही नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं इसका कंपनी डिविडेंड पे आउट की है। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी कब कब डिविडेंड पे आउट की, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कंपनी एक बार डिविडेंड पे आउट की है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कंपनी डिविडेंड पे आउट की है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, यहाँ पर 10 वर्षों में सिर्फ टीटीएम देखने को मिल रहा है 3109% का। उसके बाद कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें भी टीटीएम ही देखने को मिल रहा है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR में आप देख सकते हैं 3 वर्षों में 135% का रिटर्न और 1 वर्ष में 102% का रिटर्न निकाल कर ये स्टॉक दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें लास्ट ईयर 155% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का ही डाटा शो किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस शीट, इसका जो मतलब क्या है, रिजर्व है इसके पास 1050 करोड़ का रिजर्व है, 1050 करोड़ का। और बोरोविंग कितना है, मात्र 349 करोड़ का बोरोविंग है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका लायबिलिटी देख सकते हैं, टोटल लायबिलिटी 3853 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 3853 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट की है 5 करोड़ का और इसके पास 23 करोड़ का फिक्स एसेट है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर 84 करोड़ देखने को मिल रहा है जो अभी बीत चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, ठीक है, उनके पास मार्च 2017 के डाटा के अनुसार 26.62% की होल्डिंग है।
प्रोमोटर के पास, और पब्लिक के पास है 73.38% की होल्डिंग। तो होल्डिंग तो बहुत कम है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, मतलब स्टॉक का ROC, ROE, PE रेशियो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और इस स्टॉक का नाम है सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या फैशन से संबंधित, मतलब सीधा समझिए टेक्सटाइल से संबंधित ये कंपनी है। और कुर्ती उर्ती जो मतलब वर्ल्ड क्लास का ये कुर्ती का निर्माण करती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इसके अलावा अन्य इसका जो क्या कहते हैं, अन्य इससे संबंधित कंपनियां हैं जो बहुत सारा काम करती है। तो एक मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक आपके सामने है। यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा इसमें मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मुनाफा। और आने वाले समय में ये जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में अच्छा दिन खींच कर लाएगा, बुला कर नहीं लाएगा, खींच कर लाएगा कि चलो इस पोर्टफोलियो में और फैला दो हरियाली। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद एनालिसिस कर लें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद एनालिसिस करें। तो ये जो स्टॉक है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।